हिंद बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों के अपने समकक्ष समूहों में शामिल होने को दर्शाता है? जी, कौन सा ऐसा चरण है जो बच्चे को अपने समकक्ष समकक्ष समझते हैं? समकक्ष मतलब जो आपके हम उम्र है, जो आपके ही उम्र का है, जिसके साथ आप खेलते हैं, जिसके साथ रहते हैं। तो कौन सा है ऐसा जो आपके पीयर ग्रुप इसी को कहा जाता है, समकक्ष इसी को कहा जाता है, हम उम्र इसी को कहा जाता है। तो कौन सा है? वयस्कता, बचपन, किशोरावस्था या प्रारंभिक बचपन? तो देखिएगा, यह जो पीयर ग्रुप होता है, हम उम्र साथी, जिसके साथ लोग शामिल होना चाहते हैं, वो अवस्था होती है उसकी किशोरावस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी। डिस्कशन थोड़ा सा देख लिया जाए। एक किशोरावस्था। सहकर्मी समूह एक सामाजिक समूह और समान हितों, आयु, पृष्ठभूमि या सामाजिक स्थिति वाले लोगों का प्राथमिक समूह दोनों है। मानव जीवन में किशोरावस्था का चरण बच्चों के अपने साथियों के समूह में शामिल होने का प्रतीक है। जी, देखिएगा, ये जो है ना सहकर्मी, सहकर्मी का मतलब ही होता है जो आपके उम्र का हो, उसी को हम उम्र भी कहते हैं। ये किशोरावस्था जो होती है बड़ी बेचैनी वाली अवस्था होती है। इसमें बच्चे का बनने या बिगड़ने की अवस्था होती है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें जो लड़के होते हैं लड़कियों की तरफ, और लड़की जो होते हैं लड़कों की तरफ आकर्षण पाया जाता है, जिससे अगर इसमें पड़ गए, प्रेम में पड़ गए, तो बर्बाद हो जाते हैं, यानी वो कहीं के नहीं रहते हैं। इसमें बच्चे में जो होती है अभी ना समझ होती है, उतना समझ नहीं होता है, और वे भिन्न भिन्न काम करते हैं, और उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसके समय हमेशा उलझन में रहते हैं। यह तनाव और तूफान का भी अवस्था होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम लोग देखें तो कहा जाता है कि विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया। जी, यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, जो कब से शुरू होती है? गर्भ धारण से शुरू होकर, यानी कंसीव से शुरू होती है, और यह चलती है कब तक? टिल डेथ, मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कहा जाता है कि विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। तो निम्नलिखित में से कौन इसे परिभाषित करता है? बातचीत का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत? तो देखिए, जब कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया की बात होती है तो यह निरंतरता का सिद्धांत है, बी नंबर ऑप्शन, यानी जो कभी समाप्त नहीं होती है। देख सकते हैं, जॉन डेवी ने अपने अनुभव के सिद्धांत में निरंतरता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उनका मत था कि सीखने में विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। देखिए, यह जब भी मेल और फीमेल का मीटिंग होता है तो उसके बाद जो स्पर्म और जो आपके एग होते हैं, दोनों का मिलन होता है, यानी अंडाणु और शुक्राणु का, तो उससे एक नए जीव की उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और जिससे हम कहते हैं फ्यूटस। और फ्यूटा, यह शुरुआत जब हो जाती है तो उसके बाद यह तब तक चलती रहती है जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखते हैं। हनी एक युवा महिला शिक्षिका व्यक्तिगत सीखने में विश्वास करती है, क्योंकि वह सोचती है कि शिक्षार्थियों को स्वयं सीखना चाहिए, छात्रों को उनके सीखने का आनंद लेना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सीखने के लिए उजागर किया जाना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी अद्वितीय है और उसे अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल आपका जो आंसर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि व्यक्तिगत सीखने में जो विश्वास करता है वह यही है कि प्रत्येक विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो होते हैं अद्वितीय हैं और उसे अपनी क्षमता के अनुसार विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए। व्यक्तिकृत अधिगम का अर्थ है गति, दृष्टिकोण को समायोजित करना और शिक्षार्थी की रुचि और अनुभवों से जोड़ना। एडवर्ड पोर्गस्की का मत था कि व्यक्तिगत शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो शिक्षार्थियों को अपनी क्षमता के अनुसार विकसित करने की अनुमति देता है। यानी प्रत्येक जो विद्यार्थी होते हैं अद्वितीय हैं। अद्वितीय मतलब समझते हैं, सबसे वह यूनिक है, उसे अपनी क्षमताओं के अनुसार विकसित होने का मौका दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, शिक्षा शास्त्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षा शास्त्र कला के साथ साथ विज्ञान भी है। शिक्षा शास्त्र एक प्रणाली है जो स्कूल प्रबंधन प्रणाली, पाठ्यक्रम विकास की प्रणाली और निर्देशात्मक प्रक्रिया की प्रणाली से संबंधित है। या यह कक्षा में प्रस्तुति और प्रदर्शन के संदर्भ में शिक्षण कार्यों की व्याख्या करता है, या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा
सभी। शिक्षा शास्त्र के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षा शास्त्र कला के साथ साथ विज्ञान भी है। शिक्षा शास्त्र एक प्रणाली है जो स्कूल प्रबंधन प्रणाली, पाठ्यक्रम विकास की प्रणाली और निर्देशात्मक प्रक्रिया की प्रणाली से संबंधित है और एक कक्षा में प्रस्तुति और प्रदर्शन के संदर्भ में शिक्षण कार्यों की व्याख्या करता है। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। यानी अभ्यास एक व्यवहार का पूर्वाभ्यास करने या किसी गतिविधि में बार बार शामिल होने का कार्य है। इसे सुधारने या महारत हासिल करने के उद्देश्य से जैसा कि अभ्यास परिपूर्ण बनाता है वाक्यांश में है। और 5 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षा में शिक्षा शास्त्र के 3 प्रकार के विश्लेषणों में से एक है? पहला मान्यताओं का शैक्षणिक विश्लेषण, दूसरा विषय का शैक्षणिक विश्लेषण, तीसरा भावनाओं का शैक्षणिक विश्लेषण और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा इसका कि कौन सा शिक्षा शास्त्र के 3 प्रकार विश्लेषण से एक है, तो मान्यताओं का जो है शैक्षणिक विश्लेषण। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या देखिए। सचित्र रंगीन पुस्तक के 4 कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक शिक्षक को भाषा की कक्षा में भागीदारी, पाठकों की प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षार्थियों के लिए प्रासंगिक और आकर्षक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। जय हिंद।